Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you all will be fine inshallah, and I am fine alhamdulillah too. Class, bring out your book of geography and open your page number 4. अपना पेज नंबर 4 ओपन करें जोग्राफीज़ की बुक का, और आप इस पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम एक टेबल देख रहे हैं जिसमें सबसे पहले प्लैनेट्स लिखा हुआ है, फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सन मिलियंस किलोमीटर, कि ये सूरज से कितने मिलियन किलोमीटर्स दूर हैं, इनका जो फासला है वो है। देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, और ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर कितनी मुद्दत में पूरा करते हैं, इसके आगे इनके डेज या ईयर्स लिखे हुए हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी, एंड मरकरी इज़ 58 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द सन, इट्स डिस्टेंस इज़ 58 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द सन, एंड इन 88 डेज इट कंप्लीट द रेवोल्यूशन अराउंड द सन। उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। These are all the distances and the period of revolution around the sun. Next point is shape and size of the earth. Earth is round like a football. If we travel in any direction on the earth, we shall reach the same place from where we started our journey. ज़मीन एक फुटबॉल की तरह गोल है। अगर हम किसी एक सिमत से चलना शुरू करते हैं और चलते ही चले जाते हैं तो घूम फिर कर हम वापस उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ से हमने अपना सफ़र स्टार्ट लिया था। क्यों? क्योंकि ज़मीन गोल है। In ancient times, people experimented and learned that the earth was round. Present age, the picture of earth taken from the satellites have made it easy understand what is the shape of the earth. पुराने दौर में जो लोग हैं बस वो इतना ही जानते थे कि ज़मीन जो है वो गोल है, उन्होंने देखी नहीं थी। लेकिन अब जैसा कि बहुत ज़्यादा जदीद दौर है तो तस्वीर हमारे सामने हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं, हर एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन की क्या शक्ल है और किस किस जगह पे क्या क्या पॉइंट पाया जाता है। नाउ क्लास कम ऑन योर नेक्स्ट पेज नंबर 5, एंड नाउ वी विल रीड द पॉइंट साइज ऑफ द अर्थ। इफ़ वी कट द अर्थ अलोंग द इक्वेटर इनटू 2 इक्वल हाफ्स, अगर हम ज़मीन को 2 इक्वल हाफ्स में कट करते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम वन The distance from one end to another is about 1275 kilometers. This is the diameter of the earth. If we move along the equator and takes a complete round, फिर अगर हम एक complete round लेते हैं, the distance is about 40,000 kilometer. 40,000 किलोमीटर्स है इसका डिस्टेंस अगर हम एक कंप्लीट राउंड लेते हैं, और अगर हम हाफ लेते हैं तो वो बच्चों क्या है 12750 किलोमीटर। This is the circumference of the earth. The area of the surface of the earth is about 510 million square kilometer. कितना एरिया है? 510 million square kilometer. इसको आप बच्चों हाईलाइट भी कर लें, जो हमने फिगर्स रीड आउट किए हैं, 12750 किलोमीटर्स, 40,000 किलोमीटर्स, 510 million square kilometers, इनको आप हाईलाइट भी कर लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज़ मूवमेंट ऑफ द अर्थ। The earth takes 2 types of movements at the same time. एक ही वक्त में जो ज़मीन है 2 तरह के मूवमेंट्स लेती है। नंबर 1 इज़ रोटेशन एंड नंबर 2 इज़ रेवोल्यूशन। रोटेशन बोलते हैं महवरी गर्दिश को, और रेवोल्यूशन बोलते हैं मदारवी गर्दिश को, जो कि अपने मदार के गिर्द होती है। रोटेशन, द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन। जब अपने महवर के गिर्द ज़मीन घूमती है तो इसको हम महवरी हरकत बोलते हैं, यानी कि रोटेशन बोलते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मूवमेंट्स आर, द मूवमेंट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द स्पीड ऑफ दिस मूवमेंट इज़ अबाउट 1700 किलोमीटर पर आवर। आप इसको हाईलाइट कर लें बच्चों कि इसकी स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर होती है। द अर्थ टेक्स अ कंप्लीट रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस मूवमेंट। और इसी की मूवमेंट का जो रिज़ल्ट है इसमें बच्चों क्या होता है कि दिन और रात बनते हैं। क्लास नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। इफ़ अ फुटबॉल इज़ हैंग्ड विद अ स्ट्रिंग and light is thrown on it,
विद अ टॉर्च फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5 फीट। अगर हम 5 फुट के फासले से एक बॉल हैंग करके उसके ऊपर लाइट थ्रो करते हैं, यू विल सी दैट हाफ पोर्शन ऑफ द फुटबॉल एल्यूमिनेटेड एंड द अदर हाफ इज डार्कनेस। इन डार्कनेस मार्क द हाफ पोर्शन। क्लास तो क्या है कि हाफ बॉल जो है वो रोशन होगा, मगर हाफ बॉल जो है वो डार्कनेस में होगा। क्यों? नाउ इफ़ यू रोटेट द बॉल फुटबॉल स्लोली, यू विल सी दैट द पोर्शन विच वॉज इन डार्कनेस हैज़ कम टू लाइट एंड द पोर्शन विच वॉज एल्यूमिनेटेड हैज़ गॉन इन टू डार्कनेस। अगर इसको फुटबॉल को हम गोलाई में घुमाते हैं तो क्या होगा कि वो जो पहले डार्कनेस में था वो ब्राइटनेस में आ रहा है और ब्राइटनेस वाला डार्कनेस में जा रहा है। क्यों? इसकी वजह यह है कि जो हिस्सा फेस कर रहा है लाइट को वो रोशन है और जो उसके पीछे है वो डार्क है। डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड इन द सेम वे। दिन और रात भी इसी तरह से बनते हैं। बिकॉज द अर्थ राउंड लाइक अ फुटबॉल, इट्स हाफ पोर्शन रिमेन्स इन द फ्रंट ऑफ सन फॉर अ स्पेशल टाइम। एक मखसूस वक्त के लिए जो है वो सूरज के सामने ज़मीन का मखसूस हिस्सा आता है। द हाफ पोर्शन एक्सपीरियंसिस डे, तो वो जो हिस्सा होता है वो रोशन होता है। एंड द हाफ अदर पोर्शन एक्सपीरियंसिस नाइट, और जो पिछला हिस्सा उसका होता है ज़मीन का वो रात में होता है, अंधेरे में होता है। ड्यू टू रोटेशन द डे एंड नाइट आर कॉन्स्टेंटली इंटरचेंज। इसी तरह से जैसे जैसे ज़मीन घूमती रहती है दिन और रात बदलते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लास change in the length of days and night. The Earth's axis is tilted at angle of 66.5 degree. Due to this tilt, the length of day and night changes. इसी एंगल की वजह से डेज एंड नाइट की जो ड्यूरेशन है उसमें चेंज पैदा होता है। द डेज आर लॉन्गर इन द पोर्शन विच इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड डेज आर शॉर्टर इन द पोर्शन विच इज़ टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन. In the north of equator, when days are longer and nights are shorter, the days are shorter and the nights are longer in the south of equator at the same time. In the same way, when days are shorter and nights are longer in the north of equator, the days are longer and the nights are shorter in the south of equator. क्लास आपको इसकी समझ आ गई है कि इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर नॉर्थ की साइड पे डेज लंबे हैं तो साउथ की साइड पर शॉर्ट होंगे, वाइस वर्सा है, एक दूसरे के उलट ये काम